और अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की 36 योजनाओं की सौगात दी। पीएम ने वाराणसी से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए विपक्ष की इंडी अलायंस पर परिवारवाद का प्रहार कर दिया। पीएम ने कहा कि ये परिवारवादी पार्टियां समाज को जातियों में बांटती है। लोगों को ऐसी परिवारवादी पार्टियों से सावधान रहने की जरूरत है। बनारस में जब भी कुछ सब होला, लोग हाथ उठा के बोलन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इंडी गठबंधन के लोग दलित वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया, संत रविदास की जयंती समारोह में शामिल हुए, संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया, विकास कार्यों की समीक्षा की और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 36 योजनाओं की सौगात दी। पीएम ने वाराणसी की धरती से ही एक तरह से लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। भाई और बहनों, आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी ने इंडी अलायंस पर बड़ा प्रहार किया। पीएम ने विपक्षी पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग समाज को जाति में बांटकर नुकसान करते हैं। परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ऐसी परिवारवादी पार्टियों से सावधान रहने की अपील भी की। वे सब की सब यही परिवारवादी पार्टियां आई थी जिन्हें चुनाव के समय दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपना वोट बैंक नजर आने लगता है। हमें इन लोगों से इस तरह की सोच से सावधान रहना है। हमें जातिवाद की नकारात्मक मानसिकता से बचकर रविदास जी की सकारात्मक शिक्षाओं का पालन करना है। इंडी अलायंस लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ढंग से परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन को घेर रहे हैं और परिवारवादी पार्टियों पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, वो बताता है कि पीएम लोकसभा चुनाव में विपक्ष की चुनावी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शहाबुद्दीन की शूटर मोहम्मद कैफ की तस्वीर तेजस्वी की मन से वायरल होने के बाद इसको लेकर बिहार में राजनीति काफी तेज हो गई है। तस्वीर को लेकर बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने कहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी नए लेवल वाली पुरानी शराब की बोतल की तरह है। आरजेडी नेता आज भी भ्रष्टाचारियों, अपराधियों, असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ खुद को जोड़ने से गर्व महसूस करते हैं। तो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे संवाद करना चाहते हैं। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आजकल जन विश्वास यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान सीवान में तेजस्वी के मंच पर एक ऐसा चेहरा दिख गया जिसके दिखने भर से बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। आप भी जरा गौर से देख लीजिए दाढ़ी वाले इस शख्स को। इसका नाम है मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी। मोहम्मद कैफ को पूर्व सांसद और बाहुबली रहे शहाबुद्दीन का शूटर माना जाता है। मोहम्मद कैफ पर पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या का भी आरोप है। तेजस्वी के मंच पर शूटर की तस्वीर सामने आते ही बीजेपी ने आरजेडी पर हमला बोल दिया। हकीकत में आरजेडी पुरानी शराब की बोतल है जिस पर नया लेवल सिर्फ चिपका दिया गया है। आरजेडी को बिहार में अपराधियों के राजनीतिकरण का श्रेय जाता है।
तेजस्वी के मंच पर शहाबुद्दीन के शूटर की मौजूदगी को लेकर बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हमले का जवाब दिया आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भीड़ में कौन अपराधी है, इसकी पहचान करना प्रशासन का काम है। श्री तेजस्वी यादव जी के जन विश्वास यात्रा में जो जनसैलाब उमड़ रहा है, इससे विरोधी बीजेपी परेशान है, घबरा गई है। अब कौन अपराधी है, कौन क्या है, उस भीड़ में कैसे घुस जा रहा है, ये देखना काम तो प्रशासन का है। तो प्रशासन क्या कर रही है? तेजस्वी के मंच पर शूटर की तस्वीर पर अभी आरजेडी नेता सफाई ही दे रहे थे कि बीजेपी नेता निखिल आनंद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर 3 फोटो पोस्ट कर दिया, जिसमें शूटर मोहम्मद कैफ तेजस्वी यादव को गुलदस्ता देते और साथ में बैठे हुए दिख रहा है। निखिल आनंद ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, राजद अपने को नए तेवर और कलेवर में होने का दावा करती है, लेकिन ये नए लेवल के साथ वही पुरानी शराब के बोतल जैसी है। बिहार में राजद को आपराधिक तत्वों का राजनीतिकरण करने का खास क्रेडिट जाता है। अपराधी चुपके से राजद के मंच पर नहीं चढ़ता, बल्कि बिल्कुल प्राइवेट में गलबहियां भी होती हैं। जाहिर सी बात है, लोकसभा का चुनाव नजदीक है और तेजस्वी यादव के साथ दिखे शूटर की ये तस्वीरें बिहार की राजनीति को और गरमाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के मुद्दे पर एक बार फिर बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती नजर आई। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष का कहना है कि जो मुख्यमंत्री ने कह दिया वही होगा और जो नहीं मानेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये है कि पढ़ाई पे ध्यान देना। ये गलत से गलत आदेश पास हो रहा है, जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बिहार में अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कई बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं। स्कूल की टाइमिंग से लेकर शिक्षकों की भूमिका तक, जिसको लेकर सड़क से सदन तक हंगामा मचा है। के पाठक को लेकर विपक्ष हमलावर है। एक बार फिर शुक्रवार को के पाठक को लेकर विधानसभा और विधान परिषद के अंदर हंगामा हुआ। आरा में शिक्षक पर कार्रवाई का मुद्दा सदन में गूंजता रहा। विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार के आदेश के बाद भी कार्रवाई को निंदनीय बताया। हजूर, जिस दिन से हजूर सदन चल रहा है, एक व्यक्ति के चलते हंड भंड होकर रह गया है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा, सरकार को क्या मोह हो गया है हजूर? ये गलत से गलत आदेश पास हो रहा है और जिस दिन से सदन चल रहा है आधा समय इसी में बीत गया। पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार इधर उधर पलट रही है, इसलिए मुख्यमंत्री के आदेश को भी अधिकारी नहीं मान रहे हैं। बिहार की जनता देख रही है मैडम क्या कर रही है, सरकार कहना उन्हें पलट रही है, इसीलिए अधिकारी उनको सुन नहीं रहा कोई बात। विपक्ष के हंगामे और आरोपों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सदन के अंदर कहा कि आरा में शिक्षक के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो नियमों के अनुसार हुई है। अगर कोई कार्रवाई नियम के खिलाफ हुई है तो विभाग देखेगा। मंत्री के आदेश या मुख्यमंत्री के सदन में घोषणा का हर हाल में सरकार अनुपालन सुनिश्चित करेगी। करेगी, हो जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के जवाब के बाद भी आरजेडी के नेता टोका टोकी करते रहे, जिस पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार का आदेश सर्वोपरि है, इसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सदन में कहा कि विद्यालय 10 से 4 चलेगा, 15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे, ब्रह्मवाक्य है, ब्रह्मवाक्य। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को कोई इनकार नहीं कर सकता है, वैसे ही समय सारणी को कोई इनकार नहीं कर सकता है। के पाठक के फैसले से विपक्ष नाराज है और कार्रवाई की मांग पर अड़ा हुआ है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार के पाठक के फैसले के साथ नजर आ रहे हैं। सीएम ने सदन में कह दिया था कि वह एक ईमानदार अधिकारी हैं। ऐसे में सवाल है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर के पाठक के फैसले से विपक्ष नाराज क्यों है। सवाल ये भी है
बिहार में शिक्षा की बेहतरी है जरूरी या पाठक को हटाना है जरूरी? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और शो के इस सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया सियासी घमासान। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो मेरी काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। और जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बवाली बयान दिया है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि आदिवासियों और मूल वासियों की बात नहीं सुनी जा रही है। रांची में कल हुई जेएमएम की बैठक में उन्होंने कई मुद्दे उठाए, पर सीएम चंपाई सोरेन ने किसी तरह का कोई ध्यान ही नहीं दिया और इसीलिए वो 7 मार्च से भोगनाडी से अन्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। लोग निकाले हैं न्याय यात्रा, हमारा निकलेगा अन्याय यात्रा। झारखंड में अन्याय ही अन्याय हुआ है और अभी तक अन्याय हो रहा है। कौन बचाएगा यहाँ के लोगों को, आदिवासी मूलवासी को? आज जमीन बच पा रहा है, न लोगों को नौकरी मिल पा रही है। आज यहाँ से लोग बेदखल होते चले जा रहे हैं। क्या इसीलिए राज्य अलग हुआ था क्या? इसीलिए हमने ये तय किया है, सेशन खत्म होने के बाद 7 तारीख से मेरा अन्याय यात्रा निकलेगा और पूरे झारखंड में निकलेगा। सबसे पहले संथाल प्रखंड में हम शुरू करेंगे, 7 तारीख से भोगनाडी से हम शुरू करेंगे। और अन्याय यात्रा में सारे जगह हम लोगों को ये बताएंगे कि झारखंडियों के प्रति कितना अन्याय आज तक हुआ है। और प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और पीएम की वाराणसी दौरे के दौरान एक बहुत ही अच्छी तस्वीर सामने आई है। लोग प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। बीएचयू में खुद पीएम ने छात्रों के बीच जाकर फोटो खिंचवाई और वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अपने लोगों के बीच पाकर के तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीएचयू की, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, छात्रों के बीच गए और वहीं पर उन्होंने अपनी तस्वीर भी खिंचवाई, क्योंकि इन दिनों हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मोदी में ही पूरा भारत दिख रहा है। और सभी छात्रों में, युवाओं में खासकर उनसे मुलाकात करने की, उनसे बात करने की चाहत होती है और इसीलिए वहां पर नरेंद्र मोदी पहुंचे और छात्रों के साथ तस्वीर ली। तो काशी केवल संस्कृति ही नहीं बल्कि विज्ञान का भी केंद्र बनेगी, तकनीक का भी केंद्र बनेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूपी के सीतापुर में मां ललिता देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान भजनलाल पूरे भक्ति भाव में नजर आए। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे राजस्थान के सीएम भजनलाल ने पूजा अर्चना की है, प्रदेशवासियों की सुख शांति समृद्धि की कामना की। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे भक्ति भाव में राजस्थान के मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे, माता की आराधना कर रहे हैं और मां ललिता देवी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीतापुर यूपी पहुंचे थे और वहीं पर उन्होंने माता से आशीर्वाद लिया। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, यानी कि चुनावी 24 साल। काशी में पीएम मोदी ने संत रविदास की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा जाति पाति के नाम पर बांटने का हो रहा प्रयास।
पीएम मोदी का राहुल गांधी पर करारा हमला, कहा जिनके खुद होश ठिकाने नहीं वो काशी के युवाओं को नशेड़ी कहते हैं। पीएम मोदी ने कहा 10 साल से मुझे गाली दे रहे हैं, अब वो यूपी को भी गाली देने लगे हैं। यूपी के नौजवानों का अपमान नहीं भूलेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 3 राज्यों में 1 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर रेड, हजारों करोड़ के बैंक लोन मामले में छानबीन। 13 मार्च के बाद हो सकता है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 7 से 8 चरण में हो सकता है मतदान। झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका, अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में निचली कोर्ट में चलेगा ट्रायल। 2 मार्च को पीएम मोदी आएंगे बिहार, कई योजनाओं की देंगे सौगात। एनडीए की सरकार बनने के बाद पहला बिहार दौरा। बिहार विधान परिषद चुनाव की तारीखों का ऐलान, 4 मार्च को 11 सीटों के लिए जारी होगा नोटिफिकेशन। बिहार पुलिस को सीएम नीतीश की सौगात, नवनिर्मित 139 भवनों का सीएम ने किया उद्घाटन, 1220 स्मार्टफोन का भी किया वितरण। जेडी विधायक नरेंद्र नारायण यादव सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के चुने गए उपाध्यक्ष, किसी दूसरे के नामांकन दाखिल नहीं करने के कारण निर्विरोध बने उपाध्यक्ष। जेडी विधायक नरेंद्र नारायण यादव ने सीएम नीतीश का जताया आभार, नई जिम्मेवारी मिलने पर कहा सीएम के विश्वास पर खड़े उतरेंगे। बक्सर के किला मैदान में जन विश्वास यात्रा को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया संबोधित, बोले आरजेडी अब A to Z की पार्टी। बक्सर के किला मैदान में तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, पूछा क्या मोदी जी गारंटी लेंगे कि अब नीतीश पलटी नहीं मारेंगे। तेजस्वी के साथ पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या का आरोपी मोहम्मद कैफ की तस्वीर हुई वायरल, आरजेडी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप। पटना की सड़कों पर हम कार्यकर्ताओं ने लगाया पोस्टर के जरिए मांझी की संतान को बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना, बुरे देश में नफरत की राजनीति कर रहे ओवैसी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के गाड़ी के सामने आए प्रदर्शनकारी छात्रा, एसटीईटी की परीक्षा समय पर नहीं होने से छात्रों में गहरी नाराजगी। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने तेजस्वी यादव और आरजेडी पर साधा निशाना, बोले माई बाप की पार्टी से पहले ससुराल की पार्टी है आरजेडी। पूर्व सांसद आनंद मोहन के ससुराल वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का पलटवार, कहा परिवारवाद सभी पार्टी में है। दानापुर के मनेर शरीफ दरगाह में 755वें उर्स के मौके पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने की चादरपोशी, अमन जैन की मांगी दुआ। झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में जेएमएम लड़ेगा लोकसभा चुनाव, केंद्रीय समिति की बैठक में पार्टी नेतृत्व का बड़ा फैसला। विपक्ष के हंगामे के बीच झारखंड विधानसभा में 4,981 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, 27 जनवरी को पूर्ण बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। बजट सत्र के पहले दिन सदन में उठा जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का मामला, सीबीआई जांच की मांग को लेकर हंगामा, एसआईटी जांच को बताया सरकार का दिखावा। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आजसू का हंगामा, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर चंपाई सरकार को घेरा। और हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना।